हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा? पूछा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहे? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। अग्निहोत्री जी से कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध हम कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी मेरे साथ। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धोकर के जाए और बाद में मैं नहाने चले जाऊं, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? और आपसे भी कहना चाहता हूं, अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ दिखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हाँ तो यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो इस बात की चिंता कर। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एक तो मैं बता दूं, महिलाएं बहुत ही कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो भाई, तू हट जा, चाय दे कुछ नहीं, कुछ नहीं। बामन किसी को खाते पीते नहीं देख सकता भाई, तू समझा। टेक्निकल कमजोरी है हमारी है। एक जमाना था जब आप लोग बामनों को खिलाकर खाते थे, आज बामन को दिखाकर क्या खाते। इससे बड़ी दुर्गति कभी आज तक जिंदगी में हमारी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता रहा था, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, आपको विश्वास नहीं। मान लीजिए आप चंडीगढ़ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें पानी पर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन ये होता है।
पति बहुत कोमल होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेने देना नहीं था उससे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बह गई, कुछ कह नहीं सकते साहब। काली इस बात पर था, हमें मरने का कोई दुख नहीं, हमें एक ही तकलीफ है द्रौपदी जी से। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। सॉरी बोल देती तो हम सब फिर मरने चले जाते। अपने क्या बता दिया, बल्कि जान की कोई कीमत थोड़ी है साहब। अभी आप यहाँ देख लें, इतनी महिलाएं होंगी, माल पर देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, एक की नहीं मिलेगी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और ताली तो इस बात पर चाहिए, ये तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख में। समय की सीमाएं होती है, लेकिन सीमा कभी तोड़ भी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं है, मुझे चिंता मत करो। बहुत अपराध हुआ है, हमारे पता नहीं किनने बनाया ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन। ये अगर वर्ण व्यवस्था नहीं बनती तो हम सब लोग सिर्फ हिंदू होते, अलग नहीं होते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तालियां इस बात पर चाहूं, मैं आज तक मैं सोच नहीं पाता हूं कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकता।